हाय गाइस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के दो ऐसे कंपोनेंट्स के बारे में जो आपने नाम सुने होंगे। वो है हार्डवेयर और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। स्टार्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकता हूँ कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में। अब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्या होता है, और दोनों का होना कंप्यूटर में बहुत ही जरूरी है। तो अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं होगे तो कंप्यूटर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। अगर आपके पास मोबाइल पड़ा है, आपके पास कंप्यूटर पड़ा है, आपके पास डेस्कटॉप पड़ा है, आपके पास कॉम्टॉप पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है, जो भी है आपके पास, वो डिवाइस किसी काम का नहीं। वो डिवाइस किसी काम का नहीं जब तक उस डिवाइस में आप सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का होना बहुत ही जरूरी होता है कंप्यूटर में। तो दोस्तों चलिए मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाता हूँ और उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम अच्छे से समझते हैं। दो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर में, एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ये हार्डवेयर है क्या? हार्डवेयर एक्चुअली एक फिजिकल कंपोनेंट होता है। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आंखों से देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक माउस पड़ा है, ये माउस, ठीक है, ये माउस जो है, ये माउस है ना, हाँ ठीक है, ये माउस जो है ये भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। ये देख सकते हो आप, ये कीबोर्ड। तो दोस्तों ये डिवाइसेस जो आप देखते हो, जो आपको फिजिकली दिखाई दे रहे हैं कंप्यूटर में, ये जो है इनको आप बोलते हो हार्डवेयर डिवाइसेस, जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप जो है जो एक स्पेस भी लेते हैं। किसी जगह जब आप रखते हो, आपको किसी जगह रखने के लिए उसको स्पेस चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल दैट कैन बी सीन एंड फिजिकली टच्ड एंड कैन टेक अ फिजिकल स्पेस कॉल्ड द हार्डवेयर। यानी वो सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो इंटरनल कंप्यूटर के अंदर हो या कंप्यूटर के बाहर, जो भी चीजें कंप्यूटर की है उनको हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में आपको बोलूं कि आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, आपका मदरबोर्ड है, आपका रैम है, आपके कंप्यूटर के अंदर रैम है, आपके कंप्यूटर के अंदर रोम है, आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर है, आपका सीपीयू है, जिसको सीपीयू प्रोसेसर को सीपीयू भी बोलते हैं, ठीक है, आपका टीएफटी है। तो ये सारे डिवाइसेस के हार्डवेयर है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर सिर्फ हार्डवेयर का होना जरूरी नहीं है, और जब तक आपके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक आपके जो ये हार्डवेयर डिवाइस है ये किसी काम के नहीं है। हार्डवेयर डिवाइस का होना ये नहीं कहते कि मेरे पास चाहे कितना भी बड़ा लैपटॉप क्यों ना हो, लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, चाहे कितना भी बड़ा लैपटॉप ना हो, तब तक आपके लैपटॉप का कोई वैल्यू नहीं, आपके कंप्यूटर का कोई वैल्यू नहीं, जब तक उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो ये सॉफ्टवेयर है क्या? एक सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शन होती है, एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू द कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक टास्क्स। यानी कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए हम कोड देते हैं कंप्यूटर उस कोड को समझता है, उस कोड पे काम करता है, और उस कोड के अंदर जो भी हम कंप्यूटर को बोलेंगे करने के लिए वो काम ही करेगा। तो जैसे सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में ही लिखा है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड परफॉर्म एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क्स। यानी कंप्यूटर को आप बोलते हो कि मुझे ये काम करके दो, तो कंप्यूटर कैसे काम करेगा? हार्डवेयर को बोलते हैं आप इनपुट दे दो। हार्डवेयर कैसे इनपुट देगा? जब तक हार्डवेयर को पता नहीं होगा कि ये डिवाइस इस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है, आपको ये करना है, आपको इनपुट देना है, आपको टेक्स्ट लिखना है, आपने मुझे एक आउटपुट जनरेट करना है, आपने 1 + 1 2 मुझे देना है, तो ये सारी चीजें कैसे होगी? ये प्रोग्राम के थ्रू होगी। तो प्रोग्राम यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड ए प्रोग्राम, एंड ए प्रोग्राम, ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में आपने सुना होगा। जो भी कंप्यूटर जो हम चलाते हैं, तो कंप्यूटर में सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो, मोबाइल में आप एंड्रॉइड इंस्टॉल करते हो, मोबाइल में आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आपका, जिसपे आपका चलता है, आपका विंडोज मोबाइल है, आपका विंडोज कंप्यूटर है, आपका मैक कंप्यूटर है, जो भी कंप्यूटर में आप जब सॉफ्टवेयर पहले डालते हो, इसलिए डालते हो सो दैट कि ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर शुड स्टार्ट टू वर्क। हर कोई कंपोनेंट जो है वो काम करना शुरू कर देगा। तो इसी तरह मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, जैसे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड है, वर्ड किस लिए आप करते हो? टेक्स्ट एडिटिंग के लिए। आप एक्सेल यूज करते हो, ठीक है, डेटा एनालिसिस के लिए, ठीक है, आप जो है फोटोशॉप का यूज करते हो फोटो एडिटिंग के लिए। तो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर को काम करने के लिए, हार्डवेयर को काम में लाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़े। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि कंप्यूटर तब तक काम नहीं कर सकता जब तक दोनों कंपोनेंट्स इसमें जो है इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो दोनों कंपोनेंट्स का होना बहुत ही जरूरी है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों होपफुली आपको समझ आया है, और अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक बटन पे क्लिक किए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और ताकि आगे जो हम चलेंगे, आगे अब हम कंटिन्यू जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अभी मैंने हार्डवेयर बता दिया आपको, हार्डवेयर समझ आ गया आपको, लेकिन ये हार्डवेयर जो है, इस हार्डवेयर को भी कंपोनेंट्स में अलग अलग डिवाइड किया गया है। हार्डवेयर को बताया गया कि कोई चीज जब हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, दैट इज वी आर गिविंग इनपुट टू द कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइस अलग कर दिया,
प्रोसेसिंग डिवाइस यानी प्रोसेसिंग डिवाइसेस को अलग कर दिया है। प्रोसेसिंग यानी जो काम परफॉर्म करता है, जो आप कंप्यूटर को बोलते हैं कि ये काम करो। अब कंप्यूटर का मतलब है प्रोसेसर, सीपीयू, वो काम करेगा, उसको टास्क को परफॉर्म करेगा। आप बोलोगे आप मुझे कैलकुलेशन करके दो, आप मुझे अर्थमेटिक कैलकुलेशन करके दो, आप मुझे लॉजिकल कैलकुलेशन करके दो, आप मुझे प्लस करके दो, माइनस करके दो, इनटू करके दो, डिवाइड करके दो। आप मुझे जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग करने को बोल रहा हूँ, आप मुझे करके दो। तो करने वाली मशीन को प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। तो मेमोरी यूनिट, आप कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करना चाहते हो, मेमोरी यानी सेव रखना चाहते हो, तो सेव रखने के लिए भी कोई मेमोरी होगी जहां पे आपका डेटा स्टोर होगा, जहां पे आपका डेटा सेव होगा, तो उन्हीं को बोलते हैं हम मेमोरी यूनिट्स। आउटपुट डिवाइस के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस बोल चुकी कि आउटपुट डिवाइस जहां पे आपका आउटपुट आ जाएगा, जहां पे आपको ये चीजें जो आप कर रहे हो वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हो, ये आउटपुट डिवाइस है क्योंकि आपको दिख रहा है। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को भी फिर अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वो पार्ट्स आपके सामने है। इनपुट है जिसपे आपको अलग अलग वीडियोस लगे, इनपुट डिवाइस पे अलग वीडियो होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस पे अलग वीडियो होगा, मेमोरी यूनिट्स पे अलग वीडियो होगा, आउटपुट डिवाइस पे अलग वीडियो होगा। तो दोस्तों इसके बाद जब हम हार्डवेयर इनपुट डिवाइस के बारे में, आपके पास कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपके पास माउस इनपुट डिवाइस है, ठीक है, आपके पास स्कैनर इनपुट डिवाइस है, आपके पास माइक इनपुट डिवाइस है। इसी तरह प्रोसेसिंग यूनिट में आपका सीपीयू है आपका, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर जिसे आप बोलते हैं, वो जो है प्रोसेसिंग डिवाइस है। और अगर आप मेमोरी यूनिट्स में बात करोगे, आपके पास रैम है, आपके पास रोम है, ये जो है ये मेमोरी यूनिट्स है। हार्ड डिस्क है आपकी, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव है आजकल जो ट्रेंड में है, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव भी जो है इसमें आ जाता है, मेमोरी यूनिट्स में आ जाता है। उसके बाद आउटपुट डिवाइस की बात करोगे, आपको एलसीडी में आप बोल सकते हो, टीएफटी आप बोल सकते हो, मॉनिटर आप बोल सकते हो, ठीक है, ये सारे जो है आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आप बोल सकते हो, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों उसके बाद अब हार्डवेयर की बात हमने कर दी, अब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर करना है, सॉफ्टवेयर इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमें कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करनी है तो कंप्यूटर को हम बोलते हैं ये स्पेशल टास्क परफॉर्म करो। तो किसके थ्रू बोलेंगे? कोड के थ्रू। दैट कोड इज ए सॉफ्टवेयर, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे आप पेंट करते हो, पेंट में आप पेंटिंग करते हो, कलर ग्रीन, ब्लू, रेड, राइट वगैरह। आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन देख सकते हो, ये जो प्रेजेंटेशन सामने, ये भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो खुद एक ऐप जो है इंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन इसमें देखो कितने सारे इंस्ट्रक्शंस आप एक साथ करते हो, वो सारे इंस्ट्रक्शन मिलके एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो आप कंप्यूटर को कुछ करने के बोलते हो, और जो आप करने को बोल रहे हैं कंप्यूटर वही काम कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर को भी फिर डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको हम इन डिटेल आगे आने वाले लेक्चर में डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। फिलहाल मैं एक ये बता दूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर से आपका सिस्टम चलेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर मींस वो सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को हार्डवेयर पार्ट्स को काम में लाएगा, जिससे आपका कंप्यूटर चलेगा, जिससे आपका मोबाइल फोन चलेगा, जिससे आपका डिवाइस चलेगा, जिससे आपका टीएफटी चलेगा, ठीक है, जिससे आपका कीबोर्ड चलेगा, जिससे कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स वर्किंग में आ जाते हैं, काम में लग जाते हैं, काम पे आ जाते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बना है, वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कमेंट्स में आप जरूर लिखिए अगर आपको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज है। आप बता सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो मैं देखना चाहता हूं कि कितने सारे लोग जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो आने वाले वीडियोज में हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंटिन्यू करेंगे और साथ ही सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इनपुट डिवाइस पे होगा। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन डेफिनेटली किसी भी एग्जामिनेशन के लिए एमसीक्यूज बनता ही बनता है, और इसमें से आपका भी एमसीक्यू बनता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।